जय श्री कृष्ण। आइए मेरे भाई बहन, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में पुनः मुहुर्मुहुर हम लोग बार बार प्रवेश करें। और ये एक ऐसी परिचर्चा है अपने जीवन में जो जीवन को धन्य कर देती है, जीते जी जीव को धन्य कर देती है। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भगवान की इस कथा का निरंतर निरंतर सेवन करने से हमारा चित्त परमपिता परमात्मा में समाश्रित हो जाता है। मेरे भाई बहन, आइए हम कल खेद विषय बड़ी सुंदर परिचर्चा सुन रहे थे कि विश्वरूप को ब्रह्मा जी के कहने पर विश्वरूप को इंद्र ने अपना गुरु वर्ण किया, लेकिन आने कुछ समय के पश्चात विश्वरूप का जो रवैया था वो पक्षपाती था, वो दैत्यों का पक्ष लेते थे। इस पर क्रुद्ध होकर के इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया। यद्यपि विश्वरूप ब्राह्मण थे, जाति के, इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। ब्राह्मण किसी भी अवस्था में वध योग्य नहीं है। ब्राह्मण कभी वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का वध करने से ब्रह्म हत्या का प्रकोप आपके पीछे पड़ जाता है। और ब्रह्म हत्या आपको 3 लोग 14 भवन में पीछा करती है, आपको छोड़ेगी नहीं। इस प्रकार ब्रह्म हत्या का प्रकोप इंद्र पर हो गया। और जब इंद्र ब्रह्म हत्या से प्रभावित हुए, इंद्र घबराए, भगवान की शरण में गए। श्री हरि ने कहा, देखो इंद्र, तुमने यद्यपि गलत अनुचित काम किया है, वो कितना ही पक्षपाती थे, लेकिन थे तो ब्राह्मण, गुरु थे, उनका वध नहीं करना चाहिए था। ब्राह्मण किसी भी दृष्टि में वधार्ह नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इंद्र के अनुनय विनय प्रार्थना करने पर भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुमको आश्वासित करता हूँ, मैं इस ब्रह्महत्या का निराकरण करता हूँ। भगवान ने ब्रह्महत्या का निराकरण को जिस प्रकार किया, ब्रह्महत्या को 3 भागों में भगवान ने बांटा। पहला, जो पानी में बलबूजे आते हैं, आप नदी में देखा होगा, अपने तालाब में देखा होगा, सरोवर में देखा होगा कि कभी कभी पानी में बलबूजे आते हैं। जो बलबूजे आते हैं, जो पानी में फैन आता है, वो जो है वो फैन हटा के ही पानी पीना चाहिए, बलबूजे हटा के पानी पीना चाहिए, क्योंकि उसमें ब्रह्महत्या का वास होता है। यदि वो पी लिया आपने फैन सहित, तो आपको ब्रह्महत्या लग जाएगी। और आपने देखा होगा कि वृक्षों में जो गोंद लगती है, गोंद, उस गोंद में भी ब्रह्महत्या का प्रकोप है, अतिदेश है। और यदि वो गोंद भी आप खाएंगे तो आपको ब्रह्महत्या लग जाएगी। तीसरी जगह ब्रह्महत्या को प्रस्थापित किया गया रजस्वला माताओं में। रजस्वला माताओं में ब्रह्महत्या का प्रयोग इस प्रकार होता है, कहते हैं कि 3 दिवसों तक किसी भी प्रकार से ब्रह्महत्याओं को, जब मेरी माताएं रजस्वला धर्म को प्राप्त होती हैं, तो 3 दिनों के अंतर्गत किसी भी पुरुष को माताओं के साथ संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए, नहीं तो इसमें क्या होता है कि ब्रह्महत्या लग जाती है। प्रथमे हनि चांडाली, द्वितीये ब्रह्मघातिनी, तृतीये रजकी प्रोक्ता, चतुर्थे हनि शुद्ध्यति। इस प्रकार से माताओं के विषय में कहा जाता है, इसलिए इसका विधान, इसकी मर्यादा का पालन जरूर करना चाहिए। आगे आए भगवान परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, वृत्तासुर नाम का एक बहुत ही बड़ा उत्पाती दैत्य था, जो बहुत ज्यादा देवताओं को सता रहा था, देवताओं को परेशान कर रहा था। और उस समय देवता लोग स्वर्ग छोड़ करके यतः ततः पलायन कर चुके थे। भगवान की प्रार्थना करने पर भगवान के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा पता चला इंद्र को कि इस समय अरण्य में परम भागवत श्री दधीची महाराज तपस्या कर रहे हैं, और उनसे जाकर के शरण की याचना करो, उनसे उनकी अस्थियां मांगो। और ब्रह्मा जी के कहने पर इंद्र जो है महाराज दधीची के पास जाते हैं, दधीची से उनके शरीर की हड्डियों की याचना करते हैं, हे ऋषिवर, आप अपनी हड्डियां उपास्तियां जन कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए आप दे दीजिए, इससे हम अस्त्र शस्त्र बनाएंगे और
दैत्यों पर विजय प्राप्त करेंगे। और ऋषि दधीचि ने देवताओं के इस प्रकार के आशय को देख करके, उनकी प्रार्थना को सुन करके और उनको आश्वासित किया, हे देवराज अपना चिंता करो, हम जन कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए हम अपने शरीर को आहूत कर देते हैं और अपने हमारी जो हड्डियाँ होंगी, उपास्थियाँ होंगी, उनको आप ले जाइए, उनसे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करिए और आप देवताओं को प्राण दीजिए और दैत्यों से उनकी मुक्ति कराइए और दैत्यों का वध करिए। इस प्रकार से उन्होंने जन कल्याण के लिए अपना शरीर भी दे दी। धन्य है हमारे ऋषियों का ये देश है, मनुष्यों का ये देश है, जिस देश में जिस देश की इस धरा पर हमारे ऋषि महर्षियों ने देश कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, जगत के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी, अपने शरीर की हड्डियां भी संसार को दे दी कि मेरे शरीर की हड्डियों से भी किसी का कल्याण हो जाए तो ले जाओ मेरे भाई बहन। ऐसे संत परमार्थी परोपकारी होते हैं। और इंद्र ने दधीचि की हड्डियों से अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कराया और वज्र का निर्माण किया और वज्र का निर्माण करा करके और वृत्तासुर का वध हुआ। वृत्तासुर का वध होता है। वृत्तासुर के वध के पश्चात बड़े सकूल के साथ देवता लोग जो है अपने स्वर्ग में प्रवास करने लगे, लेकिन नारायण को कुछ और ही मंजूर था। हर इच्छा भावी बलवाना, परमात्मा की इच्छा बड़ी प्रबल है, उनकी इच्छा को कोई समझ नहीं सकता है। परमपिता परमात्मा कब क्या करना चाहते हैं ठाकुर जी ही जाने। राम कीन चाहै सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। परवरदिगार परमपिता परमात्मा कब क्या करना चाहता है ये ठाकुर ही जाने। हम लोग तो कर्म करने के लिए प्रभु के द्वारा प्रेरित हो रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं और कर्म के द्वारा संसार में संचालित हो रहे हैं। और कर्म इतना पवित्र होना चाहिए, कर्मों के द्वारा ही सब कुछ संभव है। कर्म नैवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म के द्वारा इंसान परमपिता परमात्मा को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए कर्म की जो खेती है, कर्म का जो हमारा क्रम है, ये निरंतर बना रहना चाहिए। हमें कर्मण्यता की ओर आगे बढ़ना चाहिए। हमें कभी किसी भी अवस्था में अकर्मण्य नहीं होना चाहिए। जो कर्मण्यवादी लोग हैं वो सदा सर्वदा स्वस्थ और सुखी रहते हैं। जो अकर्मण्यवादी लोग हैं वो निरंतर दुखी ही दुखी रहते हैं, वो कभी सुख का अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए अपने जीवन में कर्मण्यता को श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेय देते हुए और आगे बढ़ने का प्रयास करें। इस प्रकार से आने वाले समय में हम आपको सुंदर सा और बहुत ही पवित्र आख्यान जो है महाराज परम भागवत जी प्रहलाद जी का जो आख्यान है, बहुत ही सुंदर आख्यान है, उस आख्यान कल की कथा में सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।